हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं 18वीं लोकसभा की। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है। लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर की बात करें, लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर की बात करें, कौन था फर्स्ट स्पीकर? फर्स्ट स्पीकर था गणेश गणेश वासुदेव गणेश वासुदेव मावलकर। फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर थे लोकसभा के। आगे देखिए कि 17वीं जो लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 85 के अंदर 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, स्थगित कर सकता है, पुनः उसे बुला सकता है। ऐसा किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास हो सकता है। आगे बात करें, आखिर लोकसभा सदस्य होता है, उसको चुनाव लड़ता है, चुनाव में भाग लेता है, उसकी आयु की बात करें, लोकसभा सदस्यों की आयु होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु होती है लोकसभा के सदस्यों की। हम बात करें कि पहले 552 सीट थी, अधिकतम 552 सीट हो सकती थी, लेकिन 2 सीट इनमें से भारतीय आंगल, इन 2 सीटों को वर्तमान में हटा दिया गया है। ऐसा हटाया गया कि ये 104वां संविधान संशोधन के तहत इनको हटा दिया गया है। अब 550 सीट हो सकती हैं अधिकतम। 18वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ वो होते 543 सीटों पर होना था, लेकिन कितनी सीटों पर हुआ था? 542 सीटों पर ऐसा चुनाव हुआ। जो एक सीट थी वो सूरत की सीट थी, जहां निर्विरोध चुनाव हुए थे। निर्विरोध चुनाव हुआ और वहां से लड़ने वाले कौन थे? मुकेश दलाल। वहां से विजेता रहे कौन? मुकेश दलाल। निर्विरोध चुनाव हुआ था। ध्यान रहे, 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुनाव मुकेश दलाल का हुआ। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का हो सकता है। अगर स्थिति ऐसी बनी हुई है, कोई आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, तो 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। 1 वर्ष में बढ़ा सकते हैं। ऐसा हुआ था, 1 वर्ष में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति है आपातकाल की। तो हम बात करें, किसी भी पार्टी को अगर अपना बहुमत बनाना है तो उसे 272 सीटें हासिल करनी होगी, हासिल करना होगा। 272 का आंकड़ा पार करना होगा, तभी जाके अपनी पार्टी बना सकता है। 18वीं लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। 18वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया, इसलिए अब की बार गठबंधन की सरकार बनी है। गठबंधन की सरकार बनी है। हम बात करें लोकसभा की फर्स्ट बैठक की। लोकसभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? तो ये हुई 13 मई 1952 में। लोकसभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। कुल चरण, तो 7 चरणों में मतदान हुआ था। पहला चरण की बात करें
19 अप्रैल 1 जून तक मतदान हुई। बात करें मतगणना की बात करा तो मतगणना हुई थी 4 जून को। लोकसभा का रिजल्ट आया था। बात करा कुल मतदाता 96.8 करोड़ कुल मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाता 49.7 करोड़ और महिला मतदाता 47.1 करोड़। ये कुल वोट थे। बात करा कुल डाले गए मत तो कुल डाले गए मत 64.2 करोड़ मत। 64.2 करोड़ मत डाले गए थे 96.8 करोड़ के। ठीक, जिसमें कुल प्रतिशत की बात करा, कुल प्रतिशत मतदान हुआ था 65.79। इतना परसेंट मतदान हुआ। जिसमें सर्वाधिक मतदान की बात करा, सर्वाधिक मतदान हुआ लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप में सर्वाधिक मतदान 84% मतदान होते हैं लक्षद्वीप के अंदर। असम की बात करा, असम के अंदर होता है 81.5%। न्यूनतम की बात करा कि न्यूनतम मतदान कहाँ हुए, तो न्यूनतम मतदान हुए बिहार के अंदर। बिहार में हुआ 56% मतदान। बिहार में हुआ 56% मतदान। उत्तर प्रदेश में हुआ 57% मतदान। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में हुआ 61.5% मतदान। ये कहाँ मतदान हुए थे। इसमें बात करा अपना पुरुष और महिला की, पुरुष और महिला की, जिसमें पुरुषों ने मतदान किया था 65.80% मतदान किए और महिलाओं द्वारा मतदान हुआ था 65.78%। लगभग समान मतदान किए गए थे पुरुष और महिलाओं के द्वारा। वो सीट है इंदौर सीट से शंकर लालवाणी विजेता रहे और ये इंदौर से शंकर लालवाणी सर्वाधिक मतों से जीते थे। 11.75 लाख वोटों से इनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। दूसरी बात यहीं से नोटा के ऊपर सर्वाधिक मतदान यही मिले थे। सर्वाधिक मतदान 2.18 लाख वोट नोटा पर आए थे इंदौर से। दूसरी सीट की बात करें आप तो वह सीट होगी चिक्कोडी, कर्नाटक। चिक्कोडी कर्नाटक से प्रियंका जारकी होली की बात करेंगे। प्रियंका जारकी होली 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है। महिला के अंदर सबसे युवा सांसद है। आदिवासी महिला है।
एक सीट की और बात करा, अगली सीट की बात करा, वो सीट है कौसावी, उत्तर प्रदेश से थी ये सीट पीछे। इस सीट के ऊपर पुष्पेंद्र सरोज जो सबसे युवा सांसद हैं। धन्यवाद।